वो खौफ की रात भाग 2। एक छोटे से गांव में रहने वाला 29 साल का अरविंद अपने मक्का के खेत की रात में रखवाली करने रोज अपने खेत पर बने मचान पर जाता था। उस साल मक्का की फसल बहुत अच्छी हुई थी। आसपास के खेतों में नीलगाय और जंगली सुअर घुसकर फसल खराब कर रहे थे, इसलिए किसानों को रात रात भर मचान पर जाकर मक्का की रखवाली करनी पड़ती थी। अरविंद का मचान खेत के एक कोने पर बना हुआ था। 4 बांस ऊपर कुछ बल्लियां और उन पर बंधी एक पुरानी चारपाई। रात करीब 10:30 बजे वह टॉर्च, पानी की बोतल और एक डंडा लेकर मचान पर चढ़ गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज उस माहौल को और खौफनाक बना रही थी। झिंगुरों की आवाज लगातार आ रही थी। मक्का के पत्ते हवा से धीरे धीरे हिल रहे थे। करीब 1:30 बजे हवा अचानक थम गई। इतनी खामोशी हो गई कि अरविंद को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। उसी समय उसे लगा जैसे मचान के नीचे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। वह तुरंत उठकर बैठ गया और चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डालकर देखने लगा। कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वह फिर लेट गया, लेकिन इस बार उसे साफ महसूस हुआ जैसे मचान के नीचे कोई आकर खड़ा हो गया हो। उसने नीचे झांकने की हिम्मत नहीं की। वह चुपचाप लेटा रहा, कुछ नहीं बोला। कुछ देर लेटे रहने के बाद जैसे ही उसकी आंखों में नींद का झोंका आने लगा, तभी अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसके सीने पर छलांग लगा दी हो। अरविंद चीखते हुए उठ बैठा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी बाहर निकल आएगा, लेकिन चारपाई पर उसके अलावा कोई नहीं था। उस रात वह सुबह होने तक बैठा रहा। उसे पहली बार लगा शायद उस खेत में वह सचमुच अकेला नहीं था, कोई और भी वहां था। कहानी जारी रहेगी।